हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे हम लोग, है ना। अब उसको आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन देखेंगे कैसे कैसे होते हैं। टाइप भी चेंज होंगे अब तो। अब थोड़ा सा लेवल धीरे धीरे करके हमारा क्या है बढ़ता जाएगा। अभी तक हम लोगों ने जो सीखा था, आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो सबसे पहले आप एक काम करें, सारे फॉर्मूले रिवाइज करें। ठीक है, जो भी इंटीग्रेशन के हैं वैसे फॉर्मूले हैं जो इन्वर्स में यूज हुए थे, 1 + cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos 2 थीटा, ये सारे फॉर्मूले रिवाइज करें। उसके बाद ये लेक्चर देखना क्या करें। चलो, दूसरी चीज, क्वेश्चन आप देखें, पहले वीडियो पॉज कर दें, थोड़ा अपना दिमाग लगाएं। सही है, उसके आप पास उससे होगा ये कि आपका जो जमा हुआ दिमाग है, जो अभी तक नहीं चल रहा था, वो भी चलने लगेगा। ठीक है, आपके पास दिमाग बहुत है। ठीक, चालू करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग चालू कर रहे हैं आज का टुडे लेक्चर नंबर 4। ठीक है, पहले नंबर का क्वेश्चन बच्चों ये रहा, इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू e⁻5 log x माइनस e⁻4 log x अपॉन e⁻3 log x माइनस का e⁻2 log x, ये dx बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया बच्चों। आप लोग जानते हो e और log आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, खत्म, और उसके बाद क्या बचता है आपका x। बस इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या होना चाहिए, दैट इज 1, तो ये खत्म होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, और आप एक प्रॉपर्टी आप जानते हो कि m log n, अगर log के बाहर कोई नंबर दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, वेरिएबल भी दे रखा है, तो वो क्या होगा, n की पावर क्या हो जाता है, n। तो सबसे पहले आप ये प्रोसीजर तब अप्लाई कर सकते हो जो पावर क्या हो, log के साथ कोफिशिएंट क्या हो, 1। उसको अप्लाई करने के लिए आपको इसको हटाना पड़ेगा। तो यहां से पहले आपको 5 को हटाना पड़ेगा। 5 को हटाने का प्रोसीजर क्या होगा बच्चों, e⁻log x की पावर 5 माइनस e⁻log x की पावर 4 अपॉन e⁻log x³ माइनस e⁻log x²। ठीक है, ये पावर में चला जाएगा। अब e और log आपस के एक दूसरे खत्म कर देंगे, और ये हो जाएगा x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 x³ माइनस का x² dx। ठीक है, अभी ये डिवाइड में है तो हमें खत्म करना होता है। हम लोग क्वेश्चन को एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाली फॉर्म में देखते हैं बच्चों। तो अगला स्टेप क्या होगा, यहां से कॉमन क्या निकालें बच्चों, x², नीचे भी क्या है बच्चों, x³ माइनस x²। अब सिंप्लीफिकेशन ये हो चल रहा है, ये दोनों सेम हो गए, कट गया। x² का इंटीग्रेशन बच्चों कितना होता है, x³ / 3 + c, और ये इसका क्या होगा, आंसर। ये आ चुका है बच्चों हमारे सीबीएसई बोर्ड में, ये क्वेश्चन हमारा पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज की सीरीज। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, dx अपॉन रूट के अंदर 1 - 2x प्लस रूट के अंदर 3 - 2x, ये दे रखा है। पहली बात तो बच्चों ये डिनोमिनेटर में तो पॉसिबल नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चनों को डील करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज। ठीक है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, तो रेशनलाइज करेंगे बच्चों। तो इसको हम लोग रूट के अंदर 1 - 2x माइनस रूट के अंदर 3 - 2x, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जो ऊपर है वही नीचे होगा। ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, ऊपर आ जाएगा 1 - 2x माइनस का 3 - 2x, और नीचे देखें a + b a - b, जो आपको रिजल्ट क्या देगा बच्चों, a² - b²। और जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा बच्चों, -3 - 2x। नेगेटिव है बच्चों, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या बाहर ब्रैकेट डाल के चलाऊं। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होगा, 1 - 2x, और यहाँ पर इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं कोई दिक्कत तो नहीं होगी। रूट का मतलब क्या होता है, पावर क्या होगी बच्चों, 1/2, यही है, पावर होगी 1/2। यहाँ पावर होगी बच्चों 3 - 2x की पावर 1/2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1 - 2x माइनस 3 नेगेटिव नेगेटिव प्लस 2x और dx, 2x से 2x बच्चों क्या हो गया, कैंसिल आउट। 1 - 3 दैट इज -2, और इंटीग्रेशन के इस सिंबल के बाहर सिर्फ कौन जा सकता है, कांस्टेंट जा सकते हैं। सही है, तो यहाँ पे 1 अपॉन क्या हो गया बच्चों, -2। अब आपके पास जो बच रहा है वो ये बच रहा है बच्चों, और आपको मैंने बता रखा है ये बच्चों, कल ही के लेक्चर में मैंने बताया था आप लोगों को, लास्ट प्रीवियस लेक्चर में, कि लीनियर फंक्शन का भी इंटीग्रेशन बिल्कुल सेम होगा जैसे आप बाकी
करते आ रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला स्टेप जो होगा बच्चों वो क्या होगा, ये 1/-2 तो भाई साहब बाहर ही रहेंगे। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगेगा इसमें। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एक्स की पावर एन प्लस 1, 1/2 प्लस 1 बच्चों क्या देगा आपको 3/2, और वही क्या आएगा नीचे भी आएगा। लेकिन एक चीज और मैंने बताई थी, लीनियर फंक्शन का आप जब भी इंटीग्रेशन करोगे वहां पे x का जो कोफिशिएंट है वो कितना कहाँ आएगा, डिवाइड में। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, -2, तो डिवाइड में क्या आएगा, -2। ऐसे ही आप दूसरे वाले सेक्शन का जब करोगे तो 3 - 2x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 वही लगेगा। तो 3/2 अपॉन क्या हो गया 3/2, बस साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा नीचे डिवाइड में -2 और प्लस का c, ठीक है। और आप देख ही रहे हो बच्चों यहाँ से ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो यहाँ z जो बचेगा माइनस का 1/2 और ये z बच रहा है माइनस का 1 - 2x की पावर 3/2 एंड नेगेटिव नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, 3 - 2x की पावर 3/2, ठीक है। अब आप चाहते हैं इसको अरेंज करना तो अरेंज कर सकते हो, इसको पहले लिख लेना, इसको बाद में लिख लेना, पॉजिटिव नंबर पहले लिखे जाते हैं, ये अच्छा लगता है ना, या फिर -1/2 को मल्टीप्लाई कर दो, बातें की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चों दूसरा, अगला क्वेश्चन कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो दे रखा है आपको tan इनवर्स cot x, ये दिया है, या ये मान लें एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं इस जैसा, इंटीग्रेशन के अंदर sin इनवर्स cos x, ठीक है। दोनों पैटर्न सेम ही लगना है, बता देता हूँ कैसे लगना है। आपको पता है कि इनवर्स फंक्शन बाहर है, अंदर कॉट है, ये कैंसिल कब हो सकते हैं एक दूसरे से, सॉल्व कब हो सकते हैं, जब अंदर भी क्या हो tan हो, ठीक है। तो कॉट को tan में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके से कराता हूँ, आप लोगों को जो मेथड पसंद आए वो तरीका अप्लाई करिए। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा चुका हूँ। एक तरीका तो ये बच्चों, आप लोग डायरेक्ट कर दो इसको, tan इनवर्स कॉट को चेंज कर दो tan में, tan 90 - थीटा, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या π/2 - x, ये बचेगा आपके पास। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप लोग सिंप्लीफिकेशन तरीके से। π/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, π/2 कांस्टेंट है, नंबर है, तो x जुड़ जाएगा, x की पावर 1 है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x² + c, यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया खत्म, ठीक है। और इस क्वेश्चन को भी आप सेम कर सकते हो, cos को कन्वर्ट कर दो साइन में, sin π/2 - x। बाकी एक तरीका और सिखा रहा हूँ मैं, मेथड नंबर 2, वो क्या है, आप लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी बच्चों, sin इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा बराबर क्या होता है π/2, ये होता है। तो अगर मैं यहाँ से बच्चों यहाँ पे लिखूं कि अगर मुझे sin इनवर्स थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो π/2 माइनस क्या हो जाएगा cos इनवर्स थीटा, जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ होगा। तो कल को अगर मुझे यहाँ पे निकालना है sin इनवर्स cos x, तो ये क्या होगा बच्चों π/2 माइनस cos इनवर्स cos x, ये होगा। और आप जानते हो यहाँ पर cos इनवर्स और cos आपस में कट जाएंगे, तो which is equals to π/2 - x। तो यहाँ से sin इनवर्स cos x की जो वैल्यू निकली वो क्या निकली बच्चों π/2 - x। ये सारा रिप्रेजेंटेशन आपको करके देखना पड़ेगा ऑन कॉपी, ठीक है, फ्रंट में। अब इसकी जगह आप लोग डायरेक्ट लिख दोगे यहाँ पे π/2 - x और ये रहा dx, ठीक है। π/2 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के साथ हमेशा क्या आता है x का इंटीग्रेशन x² प्लस का c, और ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा खत्म हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, इसको नोट कर लें बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू sin² x/2 माइनस का cos² x/2 और ये है बच्चों dx। इसको क्वेश्चन को ऐसे करेंगे सॉल्व, यहाँ पे बच्चों सिंपल सी एक चीज आएगी, आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप पर्टिकुलर क्या है करने को, देखो बहुत सारे तरीके होते हैं।
आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतने आप नए नए तरीके समझ सकते हो कि भाई यहाँ पे मैं ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकता हूँ, ये वाला भी यूज़ कर सकता हूँ। वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। फिलहाल के लिए मैं सबसे अच्छा मेथड यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने मिला एक आइडेंटिटी देखी होगी cos 2 थीटा की या cos 2x की। वो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x, यही होता है। आपको पता है जो भी एंगल यहाँ पे दे रखा है वो क्या होता है बच्चों, हाफ। तो कल को अगर यहाँ पे बच्चों cos x होगा तो ये हो जाएगा बच्चों cos स्क्वायर x/2 माइनस का sin स्क्वायर x/2, यही हो। तो आप अगर देख रहे हैं यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर। यहाँ पोजीशन अंतर है दोनों में पोजीशन का, वहां साइन पहले है cos बाद में, यहाँ cos पहले है साइन बाद में। तो जब भी पोजीशन का अंतर होता है तो आप उसको सेम बना सकते हो माइनस साइन कॉमन लेके। माइनस साइन अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ बच्चों, तो अब ये हो जाएगा बच्चों cos स्क्वायर x/2 माइनस का sin स्क्वायर x/2। ठीक है, अब cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, दैट इज cos x, ये होता है। तो अब आपका जो फॉर्मूला बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, cos x into dx, ये बनेगा। और cos x का इंटीग्रेशन आप लोग जानते ही हो, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, जबकि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। और कहीं भूल जाओ तो मेरा लेक्चर नंबर 1 देखोगे, वहां से आपको याद रहेगा पर्टिकुलर कि ये sin x क्यों आ रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे क्या है, अपोजिट। ठीक है, sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा sin, ये। ठीक है, चलिए अब बच्चों थोड़ा सा अलग स्पेशल केसेस पे आते हैं हम लोग। ठीक है, स्पेशल केसेस में कैसे बच्चों क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है हमारे। जैसे कि पहले नंबर का क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेशन में 1/1 प्लस cos x dx। ठीक है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन बच्चों जो हमारा है वो है 1/1 प्लस sin x इंटू dx। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन बच्चों हमारा वो है cos x/1 प्लस cos x इंटू dx। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों, अभी तो फिलहाल के लिए हम लोग 3 ही लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगली कैटेगरी हमारी चेंज हो जाएगी। अब बच्चों ये क्वेश्चन हमारे स्पेशल केसेस वाले हैं थोड़े से, इसमें एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक, ये बच्चों ने क्वेश्चन लिए। अब ये थोड़े से हमारी कैटेगरी अलग है। कई बार हमें क्या होता है, ये स्पेशल केसेस में आते हैं थोड़े से। यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेके चलता हूँ, ठीक है, आप लोग नोट्स बड़े बेहतरीन तरीके से बनाइएगा, ठीक है, जिससे आप लोगों को बाद में क्या है दिक्कत ना आए, समझे ना। जैसे मैं पढ़ाते चल रहा हूँ, बाकी आप ये सारे क्वेश्चन लगाएं, आपकी गारंटी ले रहे हैं 100%, पर्टिकुलर आपका बोर्ड का क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, बस शर्त ये है कि आप पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ इसका काम करें। ठीक, वैल्यूज चेंज हो सकती है, बाकी इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी। ठीक है, अब बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन है तो अब इनको कैसे डील किया जाए। पहली बात तो ये फंक्शन कहाँ है, नीचे दे रखा है डिनोमिनेटर में, तो डिवाइड में दे रखा है तो हमारा वर्क तो करेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या है बच्चों, 2 तरीके लगते हैं यहाँ पर। एक तरीका तो ये होता है कि हम लोग आइडेंटिटी का यूज करें, और दूसरा तरीका होता है बच्चों हमारा रेशनलाइजेशन। आपने सही सुना, दूसरा तरीका हमारा क्या है, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, वो थे रूट वाले नंबरों को, इरेशनल नंबरों को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना, ये था प्रोसीजर। वहां रूट लगा होता था, लेकिन ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर रूट वाले क्वेश्चनों में ही रेशनलाइजेशन लगेगा, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री वालों में भी रेशनलाइजेशन लगता है। या क्या ये कह लो कि पर्टिकुलर उसमें सेम प्रोसीजर ऐसे ही होता है। इंटीग्रेशन में एक चीज खासियत है कि यहाँ पे कोई फिक्स स्टेप नहीं है कि आपको भैया ऐसे वाले क्वेश्चन है तो ऐसे ही करना पड़ेगा, ये है। थोड़ी थोड़ी कंडीशन चेंज होती रहती है, तो आपको पूरा अपना दिमाग क्या रखना है, एक्टिवेट रखना है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जहां पे आप अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर रहे होगे, और कई बार क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहां पे आपको सेम उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन की डिमांड जो होगी अकॉर्डिंग टू दैट, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि भाई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। आप इन्हीं क्वेश्चन की लगातार बार बार प्रैक्टिस करते चलोगे, आपको इंटीग्रेशन में जब बाद में सैंपल पर देख रहे होगे बहुत अच्छा फील आएगा, भाई मैं ये क्वेश्चन आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। ऐसे कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, बढ़ता है इंसान का। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस से बढ़ेगा। अब बच्चों इस मेथड को, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है कि यहाँ पर मेथड नंबर 1 मैं आइडेंटिटी का यूज कर सकता हूँ, ठीक है, और दूसरा मैं रेशनलाइजेशन कर सकता हूँ।
तो मेथड नंबर 1 के अंदर आप लोगों ने एक आइडेंटिटी फॉर्मूला जानते हो बच्चों, 1 + cos थीटा विच इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो मैंने यहाँ पे वही आइडेंटिटी लगा दी बच्चों, इसकी जगह मैंने लगा दिया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा नहीं आएगा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, x ये आ जाएगा। और 2 तो कांस्टेंट है, इसको तो डील कर ही सकते हैं। और 1/cos स्क्वायर क्या होता है बच्चों, sec स्क्वायर x/2 dx। अब यहाँ पर 1/2 तो बच्चों ऐसे रहेगा। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, अपनी बुद्धि लगाएं और बताएं कितना होता है sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है बच्चों tan x/2, ये होता है प्लस c। लेकिन एक चीज भूल गए आप लोग, x का कोफिशिएंट, ये लीनियर फंक्शन है, x का कोफिशिएंट जो भी होता है वो डिवाइड में आता है। तो अगर आप देखोगे x का कोफिशिएंट बच्चों कितना है 1/2, तो 1/2 कहाँ आएगा बच्चों, डिवाइड में आएगा। ये 1/2 ये ऊपर जाएगा तो एक तरीके से बोला कट जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा बच्चों वो क्या आएगा, tan x/2 + c, ये होगा आंसर आपका। ठीक है, कोई दिक्कत? दिस इज मेथड नंबर 1 बच्चों। ठीक है, मेथड नंबर 2 क्या कहता है, मेथड नंबर 2 ये कहता है कि आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इसको रेशनलाइज किया बच्चों, तो कैसे, तो 1 + cos x मैंने इसको अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई किया। तो ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों 1 - cos x, और नीचे a + b × a - b, a² - b², 1 - cos² x। और 1 - cos² x बच्चों कितना होता है हमारे पास, 1 - cos² x आप जानते हो दैट इज इक्वल टू होता है बच्चों sin² x। अब यहाँ पे अगला स्टेप क्या होगा, आप दोनों को इंडिविजुअली क्या कर दोगे, अभी तो ये डिवाइड वाली फॉर्म में है, आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाली फॉर्म में चाहिए, तो आपने इसको इंडिविजुअली क्या कर दिया, डिवाइड। तो 1 क्या हो गया बच्चों sin² x, और यहाँ पे क्या हो गया cos x sin², यही हो गया। आप इंडिविजुअली क्या कर सकते हो, अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हो। 1/sin आप जानते हो बच्चों क्या होता है cos² x, और दूसरा cos/sin, यहाँ 2 साइन है नीचे, एक cos के साथ जाएगा तो cos/sin आपको क्या देगा cot, और दूसरा इकलौता साइन वो क्या देगा आपको cosec x। ठीक है, अब cosec और cot दोनों को वाले हैं, दोनों का इंटीग्रेशन माइनस होता है, तो cosec² x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस का cot x, और यहाँ होता है माइनस cosec x, और नेगेटिव बाहर है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों cosec x + c, एंड दिस इज द इंटीग्रल। तो इस आप बोलोगे सर tan x/2 था, इसका आंसर ये आ रहा है, दोनों डिफरेंट आंसर है, इसलिए पर्टिकुलर एग्जाम में होता ये है जहां प्रूव करने के लिए आए कि भाई आपको tan x/2 प्रूव करना है, तो वहां तो वो प्रूव करके लाना पड़ेगा। लेकिन अब अगर प्रूफ नहीं लिखा तो हमारा एग्जामिनर जो होता है पर्टिकुलर पूरा मेथड चेक करते हैं कि भाई बच्चे ने सही किया कि नहीं किया। ये वाला आंसर और वो वाला दिखने में अलग अलग है, बट दोनों सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो दोनों के दोनों सेम मीनिंग का बोल रहे हैं, तो इसको नोट कर लें बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट करिए इसको। समझ रहे? अच्छा एक चीज देखो, यहां तो मैंने चलो इसको रेशनलाइज ऐसे कर दिया, यहां करने का पर्पस भी था क्योंकि ये एक आइडेंटिटी बनती है और इसका यूनिक रिजल्ट भी निकल के आता है। अब यहीं पे बेटा 1 + tan x होता, आप कर पाते क्या? 1 - tan² x क्या होता है, कोई आइडेंटिटी तो फॉर्म नहीं होती, 1 + tan² होता है sec² x। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा भाई कहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है, कहाँ डिवाइड करना है, कि अपोजिट साइन से करना है कि सेम साइन से करना है। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, समझ जाओ तो अच्छी बात है, ये तो बात में समझोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो मैं आपको सारे तथ्य लेके चल रहा हूँ बिल्कुल एकदम 1 to 1, ताकि मेरे पर्टिकुलर किसी बच्चे को, मेरे या दूसरे कोई बच्चा जो इस चैनल से जुड़ा हुआ हो, उनको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आए। एक होता है ना बच्चे का कि भाई मेरा इंटीग्रेशन छूट गया है, अब मेरा कैसे कवर होगा। तो यहाँ बिल्कुल मैंने लेक्चर तभी मैं लिखते आ रहा हूँ, लेक्चर नंबर 4 एक सीरीज वाइज हम लोग कम से कम अराउंड 18 से 20 लेक्चर तो देंगे। ठीक है, और 300-400 क्वेश्चन तो करेंगे इसके अंदर इंटीग्रेशन के अंदर, लेकिन एक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप होगा, तो आपको एक एक चीज़ क्लियर होगी कि भाई इसमें ये वाला मेथड लगेगा, इसमें ये वाला मेथड लगेगा। समझ रहे मेरी बात को? अब जैसे ये, अब बच्चे के दिमाग में सबसे पहले यहाँ पे अगर क्लिक करता है, वो मेरे लेक्चर देख के चल रहा होगा, तो उसके दिमाग में ये आएगा कि सर ये तो एक आइडेंटिटी भी होती है, 1 + sin x की आपने आइडेंटिटी लिखवाई है cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर, अगर आपको याद है तो।
तो बेटा अगर मैं यहाँ पर इसकी आइडेंटिटी लगा दूं cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, अगर किसी बच्चे के दिमाग में आता है, सब कंडीशन लेके चल रहा हूँ मैं, तो बेटा यहाँ पर इस आइडेंटिटी का कोई पर्पस नहीं बनता, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो आप इसके बाद कुछ कर नहीं पाओगे, समझ रहे? आप इसके बाद फिर दोबारा करोगे ये बन जाएगा, तो यहाँ पे इसको करने का कोई पर्पस ही नहीं बनता, ठीक है? तो यहाँ पे आप इसके अलावा और कुछ नहीं करोगे, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बच्चों? रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा इसका, और रेशनलाइजेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो ऊपर तो आ जाएगा बच्चों 1 माइनस साइन एक्स, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, और आप जानते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चों हमारा? दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स। इसके बाद आप लोग जानते हो कि पर्टिकुलर ये डिवाइड में आ रहे हैं, तो आपको इनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाली फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, तो आप इनको सेपरेटली अलग अलग क्या कर दोगे बच्चों? डिवाइड कर दोगे, कर देंगे? सही ऐसा नो? बिल्कुल। और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होगा बच्चों? दैट इज सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या होगा? एक साइन के नीचे कॉस आएगा बच्चों, जो कि आपको देगा tan, और दूसरा अकेला कॉस जो होगा वो आपको देगा sec। एंड यू नो वेरी वेल कि sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? tan x, और sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? दैट इज sec x प्लस c, और ये हमारा क्या हो गया इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन क्या होगा बच्चों? खत्म, ठीक है? नोट करिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर cos x अपॉन 1 प्लस cos x, अब कैसे करोगे इसमें आप? क्वेश्चन नंबर 3, cos x अपॉन 1 प्लस cos x, ठीक है? तो क्या करना है? रेशनलाइज कर दो इसको, सीधा सीधा काम खत्म करें। तो cos x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x अपॉन 1 माइनस cos x। बच्चा बोलेगा सर अभी तक तो ये अकेले अकेले थी, तो आपने रेशनलाइज किया, अब ऊपर cos आ गया तो क्या करना है? रेशनलाइज करके देख लो भाई, काम बन जाता तो बढ़िया, नहीं बनेगा तो फिर दूसरे मेथड से जाएंगे, ठीक है? तो अगर आप देखेंगे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा cos x माइनस का cos स्क्वायर x, और नीचे हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर x कितना होगा बच्चों? दैट इज sin स्क्वायर x। अब आप दोनों को सेपरेटली अलग अलग डिवाइड कर दो बच्चों, cos x अपॉन क्या हो गया? sin स्क्वायर x, और यहाँ पे cos स्क्वायर x अपॉन क्या हो गया बच्चों? दैट इज sin स्क्वायर x, ठीक है? और यहाँ अगर आप देखोगे cos अपॉन sin आपको क्या देता है? cot, और अगला sin जो आपको देगा वो देगा cosec x। यहाँ देखोगे cos अपॉन sin क्या होता है बच्चों? cot स्क्वायर x, ठीक है? आप इसका इंटीग्रेशन तो कर सकते हो, जो कि हो जाएगा माइनस का cosec x। मैं फिर भी आपको बताते चलता हूँ, याद दिलाते रहता हूँ, cosec वाले को वाले जो होते हैं उनका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे cot स्क्वायर x से आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो बेटा यहाँ पर आप लोगों को पर्टिकुलर cot स्क्वायर x को चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करेंगे बच्चों हम लोग? तो हमारी एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। तो cot स्क्वायर थीटा को अगर आप चेंज करोगे तो बच्चों को आएगा cosec स्क्वायर x माइनस का 1। एंड यू नो वेरी वेल, बहुत अच्छे से, कि cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस का cot x, 1 का क्या होगा बच्चों? x प्लस c। अब आपके पास ये डिपेंड करता है तो फाइनल आंसर क्या देना चाहते हो। तो फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों इसका? माइनस का cosec x, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस का cot x, और प्लस का x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है? क्या था कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं है? हटा दो इसको। लास्ट वाला बच्चा हमारा, अगला वाला क्वेश्चन क्या है बच्चों? 4th वाला, sec x अपॉन sec x प्लस tan x। तो ये तो बोल रहा हूँ मैं, सारे के सारे फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए, तब जाके तो आप कर पाओगे, तो आप सोच पाओगे भाई यहाँ पे ये भी तरीका अप्लाई करने का फायदा, भाई यहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें दिमाग में कब होंगी? जब आपके पास ये फॉर्मूले होंगे दिमाग में,
समझ रहे? और चाहिए क्वेश्चन आया तो इसको देखो दोनों तरीके से डील किया जा सकता है। एक तरीका ये है कि आप लोग जानते हो आइडेंटिटी 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चों sec स्क्वायर। इसको जब ले आओ तो 1 बराबर क्या हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, यही हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं sec x + tan x है, तो इसको अगर मैं रेशनलाइज कर दूं तो बहुत जल्दी मेरा काम बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको अपोजिट साइन से रेशनलाइज कर दिया। तो ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, ये भाज्य इससे मल्टीप्लाई हुआ sec स्क्वायर हो गया, ये भाई साहब जब इनसे मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा sec x × tan x। और नीचे अगर आप देखें a + b × a - b which will give you result that is sec स्क्वायर x माइनस का tan स्क्वायर x, ये रिजल्ट देगा आपको। और sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना होता है 1, तो नीचे कितना आ गया 1, तो आपके पास क्या बचा ऊपर इकलौता, ये दोनों बचेंगे आपके पास। तो यहाँ पे अगर आप देखें sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों दैट इज tan x, और sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों sec x + c, एंड दिस इज द आंसर। दिस इज मेथड नंबर 1। बच्चे किसी के दिमाग में आता है कि भाई इस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हो भाई। और दूसरा बच्चे किसी के दिमाग में आता है कि भाई इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए तो वो भी देख लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म वाला भी। सिंपलेस्ट फॉर्म वाले में से अगर लेके आते हो बच्चों आप लोग, तो यहाँ पे आप जानते हो कि 1/cos x, ये 1/cos x + sin x /cos x, ठीक है। तो आप जब इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 1/cos x और नीचे हो जाएगा 1 + sin x /cos x। तो यहाँ पे cos x से cos x क्या हुआ कैंसिल आउट, एंड 1/ क्या बन गया बच्चों 1 + sin x dx। और ये क्वेश्चन आपका ये था जो हम लोग पहले कर चुके हैं, समझ रहे? तो ये है सारी कंडीशन है। तो ये भी हमारा एक पैटर्न है जहाँ पे हमको रेशनलाइज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अलग टाइप देखेंगे, वो भी एक अलग है, बहुत शानदार मजेदार है, ठीक है। तब तक के लिए जुड़े रहें, टाटा बाय बाय।